तो इसकी रेंज भी कम है और ऊपर से इसकी कंट्रोलिंग भी काफ़ी अच्छी है। वो जा रही है, उधर चलते हैं। राम राम सभी भाई ने अपने सुबह सुबह आ गए अपने सेटअप पे। आज तो नहा के आए, तो क्या है कि 2-3 दिन से नहाए नहीं थे और रात भी था, इसलिए नहा लिए। तो चलो फिर अपने सड़क पे काफ़ी अच्छे से काम हो गया। थोड़ा सा अपनी से दुकान वर्कशॉप ओपन करेंगे, बाद में बैटरी वगैरह चार्ज लगा के चलेंगे, छत पर पतंग वगैरह उड़ाएंगे। और रात में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई और थोड़ी सूख भी गई, लेकिन पानी अभी नहीं डालेंगे। अभी तो क्या है कि रात को आई थी यहाँ पर ओस, तो इसी वजह से ये थोड़ी इसके ऊपर पानी है ओस का, तो उसी वजह से दोपहर के बाद में इस पर पानी डालेंगे। तो अपने उस पर भी डाल देंगे, इस पर भी डाल देंगे। अपने पास पानी का फुल स्टॉक है इसके अंदर। तो चलो फिर ये हो गई बहुत ये हो गया अपना मेन स्विच ऑन, बैटरी लग रही चार्ज। और क्या करें, तो आज तो कुछ नहीं, पहले धूप में जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाए और ये आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी। और फिर वापस आते हैं कि पूरी रात की ठंड भरी हुई रहती है अंदर, तो इसी वजह से थोड़ा ओपन हो जाएगा तो गर्म हवाएं बाहर की लगेगी ना, तो ठंड कम हो जाएगी अंदर अपने वर्कशॉप के अंदर, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो रात को अब देखो जैसे जैसे अपनी दुकान वगैरह ये थोड़ी कम हो रही है, वैसे वैसे नए नए आइडियाज़ भी आना शुरू हो गए। तो इसीलिए थोड़ा हम बीमार रहते हैं ना, आइडियाज़ वगैरह भी नहीं आते अच्छे से कि कैसे क्या करना है। तो अब देखो रात को कुछ आइडियाज़ वगैरह आए थे कि हमें अंदर का भी कुछ दूसरे चैनल पे वीडियो शूट करना चाहिए, तो उस हिसाब से वो भी कुछ अपने यानी काफ़ी ज़्यादा सामान पड़े अंदर, उन्हीं से कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट वगैरह हम रेडी करेंगे। तो ये भी ठीक है, बाहर का भी हो जाएगा। अब क्या होता है कि अपने पहले अपना ये पूरा ही अंदर की ओर था, तो क्या होता है कि उस टाइम तो क्या है कि हम रात को लेट तक काम करते रहते थे, 11, 12, 1 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक, क्या कि अपने ट्रैक्टर वगैरह पे काम चलता था। तो क्या है कि सुबह तो स्कूल में रहते थे, तो शाम को आके तो फिर अपने उस पर लग जाते थे, तो इसीलिए रात को लेट तक काम करते रहते थे। और सुबह वैसे ही सर्दियों में स्कूलें लेट खुलती है 10 बजे के आसपास, तो 10 बजे खुलती है, तो इसीलिए हम सुबह 8 बजे 8:30 बजे तक उठ के स्कूल चले जाते थे। तो अब तो क्या है कि अपने इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब दिक्कत आ रही है। अब क्या है कि हम लेट तक काम नहीं कर सकते, तो रात को यही है, शाम को 7 बजे तो दूध के बाद 5:30 6 बजे इसे क्लोज कर देते हैं, अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ठंड रहती है। और गर्मियों में फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक लगे रहते हैं, वही है, रात को काम नहीं कर सकते। चलो फिर अपनी बैटरी वगैरह चार्ज हो रही है, थोड़ा धूप में पी लेते हैं, तो वरना ठंड लग जाएगी। अभी नहा के आए हैं इसीलिए। अभी हम आए शाम को वापस अंदर, इसको चार्ज लगा के ऐसे भूल गए, तो क्या हुआ देख लो, शाम हो गई अब अपने पतंग उड़ाने के चक्कर में। और ये क्यों नहीं निकला, चलो ये शाम हो गई पतंग के चक्कर में अपने, और काम भी कुछ हुआ नहीं। और सड़क पे पानी डालना था, ये सूखी दिखी, तब याद आया कि नीचे भी अपने काम पड़ा है। अच्छा हुआ कि इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, और सड़क एकदम से सूख गई ना, दिक्कत हो जाएगी। आधी तो सूख गई है, आधी और सूख गई ना, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से करते हैं, थोड़ा उधर भी डालना, उधर नहीं सूखी और इधर वाली सूख गई। चलो फिर पानी डालते हैं इस पर, और थोड़ा उधर भी डाल देते हैं। ये तो पानी डाल दिया है, अच्छे से हो गया। और इसको वापस करते हैं लॉक, ये देखो काफ़ी अच्छे से हो गया। तो अपना ये था कि कुछ आराम से उड़ा भी नहीं पा रहे थे अपना, तो इसे भी उड़ाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये दिक्कत करते हैं अपना बीच बीच में, कभी मेरी उड़ा के दो, कभी मेरी, यानी उड़ती तो है नहीं, बीच बीच में पंचायती करते रहते हैं वैसे। चलो इस पर भी डाल दिया, और सड़क पे मैं सोच रहा हूँ ये डालता हूँ फिर से सूख जाती, फिर से डालता हूँ फिर से सूख जाती, ये दिक्कत आ रही है अपने। लेकिन क्या है कि पूरे दिन में हमें दोपहर में डालना था, शाम हो गई। अब ये देख लो, तो खाना भी अच्छे से नहीं गया। क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा अपने कभी क्या ऐसे करते करते शाम हो गई। यानी खाना वाना छोटी वैसे तो कुछ बना नहीं, लेकिन कुछ पकौड़े वगैरह वही बन रहे थे, तो इसीलिए कुछ थोड़ी बहुत कभी ये कभी वो कभी ये, तो हल्की फुल्की भूख तो रही जाती है इन चीज़ों से, मिट्टी तो है नहीं। और आज सुबह से लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमसे ज़्यादा ये छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बीच बीच में टांग फंसाते रहते हैं। यानी ये 4-5 साल वाले, यानी मुझे उड़ा के दो, उनको दो, तब दूसरा आ जाता मेरी नहीं उड़ रही, मुझे उड़ा के दो। यानी उड़ा के देते हैं, लेकिन उससे वापस गिरा लेते हैं, यानी उड़ानी नहीं है। और ऊपर से ये बोलते हैं कि मैं तो अच्छे से उड़ा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर गड़बड़ है, ये नहीं उड़ रहे। वाह क्या बात है। लेकिन इसी चक्कर में अपने शुरू में उड़ाई थी, लेकिन उस टाइम पे क्या कि 3-4 पतंगें काट दी थी हमने, तो आसपास वालों ने जो उड़ा रहे थे उन्होंने बंद कर दी। बच्चे उड़ा रहे थे, उन्होंने सोचा कि एक साथ उड़ाते हमने काट दी, तो इसी चक्कर में वो भी फिर हम अकेले उड़ा रहे थे। 1-2 पतंग उड़ रही थी हमारे पास आसपास, हमने सोचा कि अभी हम काट देंगे तो ये भी बंद कर देंगे। इसी चक्कर में हम भी आराम से फिर भी 1-2 को काट ही दिया था, क्योंकि वो बीच में आके फंस जाती है, आवाज़ चेंज होती है उस हिसाब से। चलो फिर थोड़ा और करेंगे अपना, और इसी चक्कर में ना तो अच्छे से ब्लॉग शूट हो पाए, क्योंकि बीच बीच में तो वही घूम रहे थे, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो इसी चक्कर में ना तो अच्छा सा हम वहाँ पर छत पे ब्लॉग शूट कर पाए ना। ये चीज़ें बीच बीच में से हम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। चलो ये, और थोड़ा शाम हो गई, आज का दिन तो ऐसे निकल गया पतंग उड़ाने में, सरप्राइज है, तो इसी चक्कर में थोड़ा तो एंजॉय करना ही चाहिए, तो थोड़ा सा करना रहेगा। चलो फिर कुछ नहीं, अपना वीडियो वगैरह तो वो तो शूट करना ही है, उसी के हिसाब से हम अभी करेंगे। थोड़ी 1-2 पतंग पड़ी है तो वो भी उड़ा लेते हैं, वो भी कटवाई देते हैं या काट भी देते हैं। चलो फिर थोड़ा ये काम और कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। चलो अभी हम आ गए वापस, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हवा चलना ही बंद हो गई। अब देखो बाहर देखो, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, इतनी भी नहीं चल रही। यानी हम पतंग उड़ाते हैं, वो वापस ऐसे कैसे लैंड हो जाती है, क्रैश लैंडिंग डायरेक्ट।
तो काफ़ी ज़्यादा 10-15 मिनट मेहनत की लेकिन उड़ी नहीं। तो जैसे ही हमने स्टार्ट की बाकी पतंगों को देख के, तो पहली बार में अपनी पतंग कट गई, तो दोबारा हमने उड़ाई। तो पहली बार में क्या हुआ कि अपनी पतंग फंस गई थी, तो हम उड़ा ही रहे थे ऊपर, उड़ाते उड़ाते हम फंस गए। तो उसी चक्कर में अपना ही नंबर आ गया। चढ़ाई तो थी, दूसरे का नंबर लगाने में अपना ही नंबर लग गया पहला। तो दूसरी पतंग उड़ाई तो वो उड़ी नहीं, क्योंकि हवाई बंद हो गई थी। जो उड़ा रहे थे उनके भी नीचे आ गई। अब देख लो एन वक्त पे। चलो कुछ नहीं, अपना मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग शूट करेंगे पतंग उड़ाने का, लेकिन हुआ ही नहीं। पहले उड़ाई थी कि वो एक बार ऊपर उड़ा लेते, बाद में कैमरा चालू करके रखेंगे। वैसे रखते किस तरफ, क्योंकि कभी पतंग इधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, इसलिए कोई स्टैंड वगैरह भी नहीं था। तो कुछ नहीं हुआ आज अपना पूरा दिन पतंग उड़ाने में निकल गया, सच कहूँ। दोपहर में और शाम को अभी जाके थोड़े, अभी देख लो 4:30 हो रहे, यानी सुबह से लगभग जब से मैं यहाँ से ऊपर गया था छत पे, तो इधर का अपने वर्कशॉप ओपन करके छत पर गया था, तब से उड़ा रहे। अभी आया नीचे, तो बीच में आया था पानी डालने, और अभी आया हूँ वापस। चलो फिर बातें क्या करते हैं, थोड़ा काम कर लेते बाहर का। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना ही होगा 6 से 7 मिनट का, क्योंकि आज हमने कुछ ऐसा खास काम किया नहीं, सिर्फ मस्ती की है, वो भी पता नहीं। चलो फिर अच्छे से मना ली संक्रांति। क्या सोच रहा हूँ कि अपने जीप से आज अपनी सड़क की ट्रायल करके आते हैं। ये देखो चीज़ यहाँ पर ही पड़ी है टंकी की, और इन्हें अच्छे से अलग अंदर रखना पड़ेगा, वरना गालियाँ हमें मिलने वाले हैं गुम हो गई तो, क्योंकि इधर ही जाएगी। अपना वर्कशॉप हमारे अलावा कोई खोलता नहीं है, और फिर तो आपको पता है घर वालों का बैटरी कहाँ है, ये रही। चलो एक बैटरी चार्ज लगाते हैं, उससे पहले गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर लें। कपड़ा ये रहा, तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं पहले। चलो ये हो गई साफ, ये डालते हैं। रिमोट तो यही काम में आएगा अपने वैसे भी, क्योंकि ये ट्रैक्टर का रिमोट है, लेकिन इसमें भी काम आता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक्टर में हमने 2 रिसीवर डाल रखे हैं महिंद्रा में, तो इसीलिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकलती है इसमें से। एक तो 2.4 हर्ट्ज़ की निकलती है, ये दूसरी कौन सी है पता नहीं मुझे भी, क्योंकि ये लोकल ही है, तो इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, इसकी सिर्फ 2 मीटर के आसपास होती है इसकी रेंज। जो ये वाले रिसीवर है, कहाँ गया भाई, ये वाले रिसीवर, इनकी रेंज 2 मीटर के आसपास होते हैं। ये कौन से हैं, ये 27 M वाले, जो इनके ऊपर कुछ इस तरीके से ये वाले नंबर आते हैं, इनकी रेंज इतनी होती है 2 डायमीटर, तो इससे ज़्यादा इनकी रेंज नहीं होती। तो ऐसे कोई हो ना ऐसे नंबर वाले, तो भूल के भी मत लेना भाई, बहुत पछताओगे। ये 300-400 वाले टॉय में के अंदर से निकलते हैं, तो ऐसी रेंज दिख जाए ना, ये वाले नंबर दिख जाए ना, तो सोच लेना कि इनकी रेंज है ही नहीं। तो अगर इसकी जगह 27 M की, ये वाले डायरेक्ट देखने का तरीका बता रहा, 27 M आ रहे मत लेना। अगर 40 आ रहे हैं, 27 के अलावा कुछ भी आ रहे हैं, उन्हें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास 40 है। तो कौन से का है, अपने कहाँ गया, अपने स्वराज से स्टैंड करते हैं इसमें, और स्वराज में, और इस स्वराज में रिमोट है, उनकी फ्रिक्वेंसी तो नहीं कह सकता, लेकिन जो ये नंबर आते हैं वो 40 है। तो इसका क्या मतलब है वो मुझे भी नहीं पता, तो मैं ज़्यादा घुमाने वाला नहीं हूँ। तो चलो अभी लग गई इसमें बैटरी, चलो लेके चलते हैं बाहर गाड़ी को। और इसमें लाइटें भी जलती है, तो लाइटें जलाई एक बार, तो कहाँ गया स्विच, नीचे लाइटों का अलग से लगा रखा है, तो उस तरफ होगा शायद स्विच, ये हो गया। आगे देखो, आगे की लाइट है, ये मरघाटों पे लाइट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये बैक लाइट है, ये भी जल रही है अभी। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन क्या होगा कि ये अच्छे से पावर नहीं कर पाएगी, तो पावर में थोड़ी इसे कमज़ोरी महसूस होगी, इसलिए हम बंद रखते हैं लाइटें, या एक्स्ट्रा पावर लेती है, बस वही है। अब ये देखो यहाँ से हुआ, ये दूरी लगभग 2 मीटर के आसपास ही होगी, काफ़ी ज़्यादा हिलाना पड़ता है तब जाके ये पकड़ती है। ये देखो, यानी अपनी नई सड़क पे गाड़ी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखो, यानी थोड़ी सी कंट्रोलिंग में मिस्टेक होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, वही चीज़ है। और ये ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी अच्छी है, और ये थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, और थोड़ा रिवर्स और थोड़ा फॉरवर्ड। ये देखो थोड़ी पावर कम है गाड़ी में, क्योंकि रिसीवर भी पावर वाला नहीं डाल रखा हमने, इसीलिए। ये आगे से अपनी इंडियन सड़कों की जगह एक जगह से बनी हुई है, एक जगह से फुटी हुई है। आगे शुरू में काफ़ी अच्छी आती है, वो तो थोड़ा होता है कि काम थोड़ा ओले होता है, स्पीड कम है। ये वहाँ जा, क्या बात है, यहाँ से घुटती हुई चली गई, अब नहीं पकड़ रही, अब नहीं पकड़ रही, ऊपर करने पर ज़रूर पकड़ रही है ऐसे। चलो अब रिवर्स लेके आते हैं, तो और ये लो, क्या हुआ, नहीं रिस्क नहीं ले सकते, सड़क फूट जाएगी। अभी पानी यहाँ पर कौन गया था पैर दे के, मैं यही सोच रहा हूँ, पता नहीं कौन गया था। ये अपने काम तो करते हैं, लेकिन ये घर वाले हैं ना, ये सच कहूँ तो बहुत ख़राब है। कहूँ तो वैसे ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, ये थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं। ये घूमे यहाँ पे, तो ये अपने से कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। ये लो, अब ये थोड़ी घूमने में दिक्कत कर रही है, तो मिट्टी हो रही है, कुछ नहीं। चलो 1-2 वीडियो शूट कर लेते हैं यहाँ से, और क्या है। और वीडियो वगैरह तो शूट कर लिया आपने, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है इसको चलाने में। तो इसकी रेंज भी कम है, और ऊपर से इसकी कंट्रोलिंग भी काफ़ी अच्छी है। वो जा रही है, उधर चलते हैं, तो मैं अभी बंद कर। और अभी ये आ गई काफ़ी अच्छे से। तो मैंने थोड़ा कि कैमरा ऑफ किया था, क्योंकि अच्छे से दिखाने के लिए कैसी लगती है। और अब देखना, और ये आ गई अपनी गाड़ी,
और ये ऑफ रोडिंग किंग बन चुकी है। और ये क्या था भाई, इधर से नीचे गिरते गिरते बच्ची और उधर मकान के अंदर अपने घर के अंदर ठुकते ठुकते बच्ची। और ये थोड़ा सा ये थोड़ी सड़क आधी अधूरी बना रखी है, आधी अधूरी बाद में बनेगी, तो धीरे धीरे काम होता है इसीलिए। और ये देखो थोड़ी रेंज भी कम है और इसके बटन भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। तो तेरे अब की बार बैंड बज चुकी है, अब की बार बीच में से हट गया। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। और वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे अगर एक साथ वीडियो शूट करना है एक जगह से अच्छे से हो ही जाता है, तो इसी तरीके से हमने शॉर्ट वीडियो भी शूट किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके सस्पेंशन मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखो अब की बार पलट गई, ये देखो यानी एक नंबर है, शॉक नहीं लगेगा। अगर वेट है गाड़ी में शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी ऑफ रोडिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। ये देखो हाँ थोड़ा ये है कि झटका लगता है, उछलती ज़्यादा है तो वही है, थोड़ा स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं पेंट में। ये देखो मजबूत काफ़ी अच्छी है और अब की बार काफ़ी अच्छे से पलटी नहीं, ये अच्छी बात थी। ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। और कुछ ठीक भी नहीं है इतना पटकना, पता चले कि अंदर से इसके कुछ अस्थि पंजल यूज हो गए फिर दिक्कत आ जाएगी। तो चलो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे काम करें। और सबसे ज़्यादा ये अपना मिनी सिटी है, तो सिटी भी है विलेज भी बोल सकते हो। ये थोड़ा सा अब की बार गाड़ी घूमी नहीं, वो तेरी ये थोड़ा अपना ये कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है अपने काम में। और अब की बार गाड़ी आगे तो बढ़ जाती है लेकिन रिवर्स नहीं जा पाती, वही है। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा हम करेंगे नहीं क्योंकि कनौर अभी गिली है, टूट जाएगी, इसीलिए तो कोई रिस्क नहीं लेंगे। 1-2 दिन पानी डालेंगे इसके ऊपर और अच्छे से सूखने देंगे, ना इसके ऊपर कुछ पेड़ वगैरह रखेंगे और ना ही कुछ एक्स्ट्रा वेट देंगे। तो ठीक है वेट वगैरह रहेगा तो वो एक ही जमेगी, सूखने के बाद अंदर क्या है कि थोत रह जाएगी, वैसे तो यूज रहेगी। फिर अगर फिर अपना पेड़ वगैरह रखते हैं तो क्या है कि दिक्कत आएगी इसमें, तो ये है कि इसमें क्रैक हो जाएंगी जगह जगह पे और सड़क अंदर की ओर बढ़ जाएगी, वही दिक्कत आएगी। अब देखो ये अपने सामने तो हुआ नहीं, किसी ने पैर रख दिया, एक इधर रखा है एक वहाँ पर रखा है, लेकिन बारीक चीज़ें कैमरे में तो नहीं आती, लेकिन अपने थोड़ा क्या है कि मैंने ही रेडी किया है तो पता चल जाता है कहाँ पर क्या चीज़ इसमें गलत है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा हल्की सी और थोड़ी यहाँ पे, अब क्या है कि ये जैसे मैं हाथ से टच कर रहा हूँ ये नीचे की हो जा रही है, तो पता चल रहा है कि ये कमज़ोर हो गई क्योंकि वेट लगता है ना, तो गीली चीज़ एक बार के लिए नीचे जा रही। तो ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना कम आता, वही दिक्कत है थोड़ी। चलो फिर इनको रखते हैं अंदर, ले लेते हैं अपनी गाड़ी। थोड़ा ऐसा ही है कि मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा कम ही आता है, मुझसे नहीं किया जाता ज़्यादा चीज़ें ऐसे। और गाड़ी के टायरों पर लग चुकी है मिट्टी, तो एक बार इसे यहाँ पर ही रखेंगे इस जगह पर और रिमोट को रख देते हैं अपनी जगह पर, तो कुछ ऐसा ही करेंगे। चलो बैटरी निकाल लेते, तो बैटरी अभी चार्ज लगा देंगे, ज़्यादा डिश हुई नहीं है बैटरी, तो ज़्यादा डाउन तो नहीं हुई, इसीलिए 7-8 मिनट में लगभग हो जाएगी चार्ज, फुल चार्ज हो जाएगी। तो वैसे हमने आज कुछ किया नहीं ऐसा काम, तो कल से कुछ नया सोचेंगे। तो आज तो थोड़ा वही है, त्यौहार भी था तो इसीलिए। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।